बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां कल हुए छात्रों के प्रदर्शन मामले में एक्शन जारी है। उपद्रव करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस ने 120 संदिग्धों की तस्वीर भी जारी की है, जिन पर उपद्रव करने, तोड़फोड़ करने और हंगामा और पत्रकारों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। तस्वीरें जारी करके पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस अब तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वहीं 40 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, पॉट एंड कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो तस्वीर सामने आई वो आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पुलिस की तरफ से लाठी डंडे बरसाए गए और उसके बाद छात्रों का भी आक्रोश देखने को मिला है। तो कल हुए छात्रों के प्रदर्शन मामले में एक्शन अब जारी है। उपद्रव करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां छात्र प्रदर्शन के दौरान भारी पथराव किया गया। असामाजिक तत्वों ने जमकर के पत्थरबाजी की, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अंचल अधिकारी घायल हो गए हैं। सीओ सोनू भगत की आंख में भी चोट आई है और इलाके में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला और मौके पर भारी पुलिस की तैनाती करके हालात को काबू में किया गया। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाले हैं। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्र प्रदर्शन के दौरान भारी पथराव किया गया। जैसे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो हम लोग बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तुम्हारा अधिकार है, तुम करो। लेकिन उसमें कुछ वायलेंट होकर भी प्रदर्शन करने लगे। बाद में कलेक्ट्रेट के गेट को पूरा तोड़ने का प्रयास 2-3 बार तो लगभग आधा से ज़्यादा घसीट दिए थे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम बोले रुको रुको रुको, सबको समझाते हैं। उतने में तो ईटा पत्थर सब चलाने लगा, जो एक हमको आके लग गया अचानक से। तो हम आँख पकड़े, मेरा चश्मा तो वहीं गिर गया, पता नहीं। फिर हम आए थे यहाँ पे तो पूरा आँख में मेरा क्लॉट है। जब एक्सरे वगैरह कराए तो आँख पे क्लॉट है। अब जाएंगे बेहतर चिकित्सा के लिए बाहर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखते ही देखते लोहिया चौक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीआईजी मनोज तिवारी, डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी खुद मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल हालात पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वही बात है ना, मजबूरी है मारना। और पटना में भी आज फिर से छात्रों ने नीट परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया है। पटना कॉलेज के सामने काफी संख्या में छात्र जुटे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस बीच छात्रों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को वहां से खदेड़ा भी है और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। तो पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए सदन में प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने पटना में हुए लाठीचार्ज की घटना पर सरकार से जवाब मांगा और न्याय की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। देखिए, पटना में छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर अब बिहार विधान परिषद में जमकर के हंगामा हुआ है। आंदोलन को लेकर हो रही सियासत पर आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने यह कहा है कि छात्रों का आंदोलन 1974 को याद दिलाता है और जो लोग आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं वो भी जेल में ठूसे जाएंगे, जिस पर सदन में खूब टोका टोकी भी हुई। चलिए आपको दिखाते हैं। 1974 का जो छात्र आंदोलन था, वही आंदोलन पूरे देश में फिर होने जा रहा है और हो रहा है। और जिस तरह से छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, मारना, पीटना, जेल में ठूसना, एक दिन आपको भी ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। ये नेता उनको मेरा धमकी दे रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि आपको भी कुछ आ जाएगा?
मंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है। वो तो अपनी बात कर रहे हैं। विधान परिषद में आरजेडी के कार्य स्थगन प्रस्ताव को सभापति ने अस्वीकार कर लिया है। बावजूद इसके अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रस्ताव को पढ़ना चाह रहे थे, जिस पर जेडीयू के नीरज कुमार और मंत्री दिलीप जायसवाल ने आपत्ति जताई और खूब तीखी बहस देखने को मिली। हमसे हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो नहीं, थोड़ी वो छीन कार्य स्थगन का जो आपने सूचना दिया है वो रहेगा, वो तो दे दिया गया है, कार्य वो रहेगी, स्थगन- लेकिन अब पढ़ नहीं सकते सर, इसलिए कि कार्य अस्वीकृत है। सर, कार्य स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करने के कारण के साथ ना बताइएगा महोदय। और कारण है उसमें क्या? जैसे पहले आप दिए थे तो उस पर है कि ये केंद्रीय विषय है नीट वाला, और राज्य सरकार का कोई नहीं, आप उत्तरदायित्व। पढ़ दीजिए क्या है, पढ़ दीजिए ना सर। क्या? या तो अनुमति दीजिए हम लोग पढ़ लें, आप पढ़ नहीं दीजिए। तो आप पढ़ दीजिए महोदय। आप पढ़ने आपके- के बाद रिजेक्ट कर नहीं, दीजिए। नहीं, हम पढ़ पढ़ते हैं। दीजिए। इनको पढ़ने दीजिए, हाँ, आप ठीक है। बैठिए, इनकी भाषा दूसरी होगी, आपकी भाषा ठीक दूसरी है, होगी। पढ़ देते। जब कार्य स्थगन प्रस्ताव पर आपका नियमन आ गया, नियमन महोदय, आने के बाद कोई भी संदर्भ पढ़ा जाना ये कार्य संचालन नियमावली के विपरीत है। पक्ष का मुख्य सचेतक था। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पेपर लीक पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में पेपर लीक करना संगठित अपराध माना जाएगा, ऐसा विजय चौधरी का कहना है, ताकि अपराध करने वाले को कठोर सजा दी जाएगी। विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक मामले को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया। नीट मामले पर केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीर है। विजय चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने इस मामले पर दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा देने की बात कही है। हम बिहार सरकार की संवेदनशीलता भी बताना चाहते हैं कि कल ही जो आपने अपराध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन पारित किया है, कल इस सदन ने पारित किया था, आज उस सदन ने पारित किया है। पहली दफा ये पेपर लीक मामला जो अपराधों की परिभाषा थी उसमें अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थी, इसलिए उन पर आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी। हम लोगों ने कल ही संशोधन करके आज उस सदन से भी अधिनियम पारित हो गया है। अब पेपर लीक मामले को हम लोग संगठित अपराध, जो ज़्यादा जघन्य अपराध होता है, उसकी श्रेणी में लाए हैं, जिससे इससे जुड़े जो अपराधी होंगे हम लोग उनके विरुद्ध और ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर सकेंगे महोदय। दिल्ली और पटना में छात्रों के उग्र आंदोलन के बाद भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक तरफ जहां पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस लाइन में दंगा निरोधी दस्ता को वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं। शहर में भी विरोध प्रदर्शन की संभावना पर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। चौक चौराहों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कई हिस्सों में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है और कल पटना में भी हुई थी। उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय और सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि हमें सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और उसके मद्देनज़र हम लोगों ने आज पुलिस केंद्र में हमारे जो भी बल हैं उनको जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी गार्ड इक्विपमेंट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर है, हेलमेट है, लाठी है, हमारी दंगा की गाड़ियां हैं, हमारा वाटर कैनन है और टीयर गैस पार्टी है, सभी का हम लोगों ने अक्सर बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज सुबह से सबका प्रैक्टिस भी कराया गया है। दिल्ली और पटना में छात्रों के द्वारा किए गए उग्र आंदोलन को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड पे आप देख सकते हैं कि भागलपुर में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। काफी संख्या में जो है पुलिस बल के जवान जो है गाड़ियों में जो है पूरे शहर का जो है भ्रमण कर जो है वो लोगों के बीच शांति की अपील जो होती है कि शांति बनाकर जो भी अगर आंदोलन करे उसको लेकर जो है लगातार शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। विश्वविद्यालय एरिया हो या पूरा शहर हो, सभी जगहों पर जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं आज जो है आरजेडी जो है छात्र राजद का जो है पुतला दहन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के गेट के सामने है। वहीं कांग्रेस जो है कचहरी चौक पर जो है उग्र आंदोलन के दौरान जो हुई मारपीट है उसको लेकर आंदोलन आज करने वाली है।
जिसको लेकर पुलिस काफी अलर्ट है और लगातार जो है फ्लैग मार्च शहर में किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। चलिए अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। नवादा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां मंडल कारा में बंद पॉक्सो मामले में एक विचाराधीन कैदी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं जेल प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मंडल कारा के कक्षपाल नीतीश कुमार को निलंबित कर दिया है, जबकि पूरी घटना की जांच जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट और पत्थरबाजी में कई छात्र घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों छात्र एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। उधर पटना की इस पूरे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को समझाया और स्थिति पर काबू पाया है। तो ये खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। चलिए खबर अब आपको मधुबनी से बताते हैं, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 लोगों पर सुनसान जगह पर ले जाकर के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। साथ उसके गांव कुछ लोगों ने उसको पहले एक सुनसान जगह पर ले गए, उसके साथ फिर रेप वगैरह करने का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है थाना अंतर्गत, और उसमें जो 3 अभियुक्त हैं, जो 3 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें उनके खिलाफ लगातार छापामारी की जा रही है। वो फरार हो गए हैं। चलिए अब रुख करते हैं देश दुनिया की खबरों की। तो पेपर लीक के विरोध में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएम मोदी ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में गठन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के मामले में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि मामलों का तुरंत निस्तारण हो और दोषियों को समय रहते सजा मिल सके। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने यह कहा है कि पीएम मोदी एक एक व्यक्ति को लेकर के गंभीर हैं और हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के प्रति बड़ी संवेदनशील रहते हैं। देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं। युवा देश का भविष्य होता है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी होगा उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द डिसीजन होगा और उचित कार्रवाई होगा। तो वहीं पेपर लीक के मामले पर पीएम के पोस्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमित शाह ने आगे ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला लिया है। पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ तुरंत सुनवाई और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लिखा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। तो देखिए आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं, इस पर अमित शाह की तरफ से किया गया है, जहां दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का हित और युवाओं का भविष्य ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है। फैसला जो मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है, उसका उन्होंने जिक्र किया और लिखा कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ तुरंत सुनवाई और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तो देखिए अमित शाह का ये पोस्ट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया नीट आंदोलन को लेकर के। उसके बाद अब अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब देखिए पीएम मोदी के पोस्ट के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर के हुए प्रदर्शन और 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च की जांच की मांग को लेकर के जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पेपर लीक के मुद्दे पर जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। तो वहीं राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशन आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद है। जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा 20 जुलाई की हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस को सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो हिट लिस्ट की बात कर रहे हैं और हिस्ट्री शीटर हाजी अफजाल की भूमिका की जांच की जा रही है। हाजी अफजाल हत्या और किडनैपिंग जैसे मामले का आरोपी बताया जाता है। तो नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा जारी है। आज संसद भवन के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष दोनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां एक ओर मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मामले पर सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर स्तर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। चलिए अब बड़ी खबर आपको नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां नीट पेपर लीक 2024 के मामले में सीबीआई की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसी ने परीक्षा माफिया बताए गए संजीव मुखिया को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है। सीबीआई के मुताबिक जांच में यह साबित नहीं हुआ कि संजीव मुखिया ने परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी किए थे या फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में उनकी किसी तरह की संलिप्तता थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां नीट पेपर लीक 2024 के मामले में सीबीआई की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसी ने परीक्षा माफिया बताए गए संजीव मुखिया को क्लीन चिट दिया है और ये कहा है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है। सीबीआई के मुताबिक जांच में ये साबित नहीं हुआ कि संजीव मुखिया ने परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी किए थे या फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में उनकी किसी तरह की संलिप्तता थी। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। रियासी से लेकर के अखनूर, नौशेरा, उधमपुर में नदियां उफान पर हैं। तो वहीं गुजरात के वलसाड और डांग में भारी बारिश का कहर जारी है। तो उधर असम के शिवसागर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। ये देखिए आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि बारिश की वजह से आफत आ चुकी है। कहीं सैलाब में ताश के पत्तों की तरह इमारतें जमींदोज हो रही हैं, तो कहीं बादल फटने से पल भर में हंसते खेलते परिवार उजड़ जा रहे हैं। बडगाम आपको लेकर के चलते हैं। बडगाम से लेकर के पुंछ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक चारों तरफ सिर्फ तबाही और खौफ का मंजर है। पहले ये 8 तस्वीरें आप देखिए, इसके बाद आपको खबर विस्तार से समझाएंगे।
चलिए अब बात सिक्किम की करें तो NHPC तिस्ता स्टेज 6 परियोजना की सुरंग में मीथेन गैस रिसाव के कारण हुए हादसे में अब तक 22 शव बरामद किए गए हैं। लैंडस्लाइड वाली जगह पर अभी भी कई मजदूरों की तलाश जारी है। जहरीली मीथेन गैस रिसाव से के बीच आपको बता दें कि 3 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं तो यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद और सिंधु जल संधि के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यह कहा है कि आतंकवाद और भरोसा साथ साथ नहीं चल सकते, इसलिए सीमा पार आतंकवाद जारी रहने तक सामान्य सहयोग संभव नहीं है। उन्होंने पीओके में संसाधनों के दोहन और जम्मू कश्मीर पर भी पाकिस्तान को घेरा। भारत ने दोहराया है कि सिंधु जल संधि पर आगे कोई भी बातचीत पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर निर्भर करेगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी के बाद ईरान बौखला गया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब आंख के बदले आंख की नीति के तहत दिया जाएगा। और इसके पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी ये दी थी कि अगर ईरान हॉर्मुज में शिप पर हमला करेगा तो इसके बदले तेहरान में एक पावर प्लांट या एक ब्रिज को तबाह किया जाएगा। तो वहीं ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर ने धमकी के साथ दिया। चलिए अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि ओलंपिक सेरेमनी रात के 10:30 बजे से होगी और इसमें भारत से मीराबाई चानू और लवनीना बरगोहाई फ्लैग बियरर होंगे। 11 दिन के टूर्नामेंट में 11 खेल में 74 देशों के 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। ये खिलाड़ी 215 मेडल इवेंट्स में उतरेंगे और इस गेम्स में भारत के 124 एथलेटिक्स अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन नीरज चोपड़ा टीम की अगुवाई करेंगे। और फिलहाल इस